हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं क्यूब रूट पढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि बहुत अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और अधिक बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर। तो आइए, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, पहले हम आपको नंबर के बारे में समझा देते हैं कि प्लेइंग ऑफ नंबर क्या है। यहाँ पर यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट हम लोग को पढ़ना होगा। ठीक है, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर के बारे में पढ़ना होगा। तो आइए पहले हेडिंग लगाते हैं प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, जैसे अगर हम लोग 2 डिजिट नंबर लिखते हैं तो मान लेते लिखते हैं वो क्या लिखते हैं 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई क्यों लिखते हैं? सपोज कीजिए कि एज फॉर एग्जांपल 25 आपको लिखना है। ठीक है, तो 25 जो है ये जानते हैं कि ये यूनिट प्लेस का नंबर है। किसका है? यूनिट प्लेस नंबर है। ये क्या है? ये 10th प्लेस नंबर है। 10 प्लेस नंबर है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, इस 25 को क्या करें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 20 प्लस 5 लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब ये जो 2 था 20 कैसे आया? तो 220 इसलिए बना कि ये 10th प्लेस का नंबर है। 10th प्लेस के नंबर को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और तब 5 लिखते हैं, यानी 20 प्लस 5 25 हो जाएगा। अगर 3 डिजिट नंबर सपोज करिए कोई भी लिखते हैं 135, तो ये 3 डिजिट नंबर है। अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग लिखें तो क्या लिखते हैं 100 प्लस 30 प्लस 5। ये चीज़ हम लोग बचपन में पढ़े हैं, क्लास 4-5 से ये चीज़ आता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे। तो ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं कि अगर 3 डिजिट नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में किस रूप में लिखते हैं तो लिखते हैं ये यहाँ 100 हो गया, ये 30 हो गया, ये 5 हो गया। अब देख रहे हैं जब हम लोग काउंटिंग करते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं? यूनिट पढ़ते हैं, 10 पढ़ते हैं, 100 पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं। तो ये 10th प्लेस का नंबर है, 100 प्लेस का नंबर है। तो 10th प्लेस के नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 प्लेस के नंबर में 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर लिखना होगा दोस्तों, तो जैसे 2 डिजिट का नंबर लिखना है तो 10x प्लस वाई लिखे। अगर 3 डिजिट का नंबर लिखना होगा तो लिखेंगे 100x प्लस 10y प्लस z। ये 3 डिजिट नंबर होगा, कोई भी लिखेंगे। तो आज जो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो टॉपिक का जैसा कि नाम है प्लेइंग विथ नंबर, यानी नंबर से खेलें। तो इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन होगा या 3 डिजिट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये उसका इंट्रोडक्शन था कि 2 डिजिट नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, 3 डिजिट नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो आइए अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन स्टेटमेंट क्वेश्चन होगा। जैसे देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कहता है कि इन ए 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स द 10th डिजिट एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इज 10, फाइंड द नंबर। ठीक है, यानी कहता है कि यूनिट डिजिट जो है वो 4 टाइम्स 10th डिजिट है, यानी 2 डिजिट का नंबर है। तो जो कहता है, जो ऐसा रिलेशन आपके पास आएगा, यूनिट डिजिट को हम लोग x मान लेंगे। लेट यूनिट डिजिट बी x, देन 10th डिजिट क्या हो जाएगा? 10th डिजिट बराबर कहता है कि 10th डिजिट जो है 4 टाइम्स, सॉरी, द यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स द 10th डिजिट। तो 10th डिजिट का अगर 4 टाइम्स है तब तो हम लोग को 10th डिजिट को मानना होगा। लेट यूनिट डिजिट नहीं मानेंगे, लेट 10th डिजिट बी x, देन यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट इक्वल टू 4x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कहता है कि यूनिट डिजिट जो है वो 4 टाइम्स द 10th डिजिट है, 10th डिजिट का 4 टाइम्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्या बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट्स इज 10, यानी डिजिट का जो सम है वो कितना है 10 है। तो 10th डिजिट हमारा x है, यूनिट डिजिट है 4x है, और सम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। 5x इक्वल टू 10, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया 2 आ गया। ठीक है, अब नंबर क्या बनेगा, तो देखिए 10th डिजिट हमारा आ गया 2 और यूनिट डिजिट क्या आ गया 4 2 जा 8, यानी नंबर क्या बनेगा, तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 8। ठीक है, यानी कितना आ गया 28। और यही सवाल का आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको 10 से हम लोग मल्टीप्लाई क्यों किए, तो ये 10 जो है हमारा 10th डिजिट का नंबर है। क्या है, देख रहे हैं 10th डिजिट नंबर भी x माने हैं, तो 10th डिजिट पर है, इसलिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को एक बार और हम समझा देते हैं आपको। कहता है कि इन ए 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स द 10th डिजिट। यूनिट डिजिट जो है वो 10th डिजिट का कितना टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो 10th डिजिट को हम लोग x मानेंगे तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 4x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि दोनों जो डिजिट है उसका सम है कितना है 10 है, तो दोनों डिजिट का सम यानी x प्लस 4x इक्वल टू 10, तो x और 4x को ऐड किए तो हो गया 5x, 5x इक्वल टू 10, देयरफॉर x बराबर कितना आ गया 2। तो 2 का x का वैल्यू यहाँ पुट किए हो गया 2, x का वैल्यू यहाँ पुट किए हो गया 8। तो हमसे पूछा था कि नंबर क्या है, नंबर निकालने के लिए 2 इंटू 10 प्लस 8 किए। 2 इंटू 10 क्यों किए, तो ये जो 2 हमारा है वो किसका है 10th डिजिट का है, तो 10th डिजिट का नंबर है, इसलिए उसमें क्या करेंगे 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 10 प्लस 8 यानी नंबर कितना आ गया 28 आ गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि इन ए 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट इन द 10th प्लेस, द नंबर एक्सीड्स द सम ऑफ इट्स डिजिट बाई 18, फाइंड द नंबर। दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए जैसे जैसे आप ऊपर से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसी रूप में लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरे क्वेश्चन को एक बार ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे और तब बनाने का प्रयास करेंगे तो अधिकांशतः क्वेश्चन आपसे गलत होने का चांस होगा। क्यों होगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आप एक बार पढ़े, आधा क्वेश्चन समझ में आया आधा समझ में नहीं आया। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका से हम लोग जो बना सकते हैं वो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे हम लोग लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, कहता है कि इन ए 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट इन द 10th प्लेस, यानी यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो 10th प्लेस का डबल है। तो लेट करेंगे, लेट 10th प्लेस नंबर को हम लोग x मानेंगे, लेट 10th प्लेस नंबर बी x मान लिए। ठीक है, तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस नंबर क्या हो जाएगा, कहता है कि डबल है तो 2x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो मेरा काम हो चुका है। अब कहता है द नंबर एक्सीड्स द सम ऑफ इट्स डिजिट बाई 18, सम ऑफ इट्स डिजिट यानी डिजिट का अगर हम लोग सम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो डिजिट का सम हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 2x जो है वो किससे अधिक है, कहता है कि द नंबर एक्सीड्स द सम ऑफ इट्स डिजिट बाई 18। तो नंबर क्या बनेगा दोस्तों, अगर इससे हम लोग नंबर बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 10x प्लस 2x होगा। 10x क्यों रहेगा, क्योंकि ये 10th प्लेस का नंबर है, 10th प्लेस का नंबर है, 10th प्लेस का नंबर है, इसलिए इसमें 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब कहता है कि ये जो नंबर है ये डिजिट के सम से कितना एक्सीड है, 18 एक्सीड है। तो दोनों को इक्वेट कराने के लिए या तो इधर से 18 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए या इधर 18 क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, बात बराबर होगा। तो चलिए अब हम लोग ऐड कर लिए, इधर क्या हो गया 3x प्लस 18, इधर क्या हो गया 12x, x को उधर ले गए तो 18 इक्वल टू क्या हो गया 9x, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया 2।
तो यहाँ पर x का वैल्यू पुट कीजिए, हो गया 2, यहाँ पर x का वैल्यू पुट कीजिए, हो गया 4। हमारा नंबर क्या बनेगा, नंबर रिक्वायर्ड नंबर बराबर, तो देखिए ये 10 प्लेस का नंबर है, तो क्या लिखेंगे 2 × 10 + 4, यानी ना आंसर कितना आ जाएगा 24, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, आइए एक बार फिर समझाते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है कि 10 प्लेस नंबर को x माने हैं, यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कहता है कि द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट इन द 10th प्लेस। यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो 10th प्लेस का डबल है। आगे कहता है कि जो डिजिट का सम जो है, कहता है कि द नंबर एक्सीड्स द सम ऑफ इट्स डिजिट बाई 18, फाइंड द नंबर। तो डिजिट का सम कितना हो गया x + 2x, और नंबर क्या लिखेंगे 10x + 2x। 10x क्योंकि ये 10th प्लेस का नंबर है, 10x + 2x, इससे ये 18 अधिक है। तो बोले कि दोनों को अगर इक्वल कराना है तो या तो 18 इधर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए या 18 इधर ऐड कर दीजिए। तो इधर हम ऐड कर दिए, बाकी सॉल्व किए, x का वैल्यू 2 आ गया, नंबर क्या हो गया, तो x का वैल्यू यहाँ पुट किए 2, यहाँ पुट किए 2 × 2 = 4, नंबर हो गया 2 × 10 × 4। 10 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि ये 10th प्लेस का नंबर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो तब ये आपके लिए काफ़ी ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए हम आपको बना के दिखाते हैं। कहता है द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 63। इसका मतलब आप क्या समझे, कोई 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर का नंबर को इंटरचेंज कर दिया जाता है। इंटरचेंज करने का मतलब यूनिट प्लेस के नंबर को 10th प्लेस पे लिखा जाता है और 10th प्लेस के नंबर को यूनिट प्लेस पे लिखा जाता है। तब कहता है कि जो उन लोगों का जो ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 63, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कितने का हो जाता है 63 का होता है। किसका किसका, जो ओरिजिनल नंबर है और जो इंटरचेंज करने के बाद नंबर आया है, उन दोनों का डिफरेंस कितना का हो जाता है 63 का हो जाता है। तो कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो जो नंबर हम लोग का है, जो ओरिजिनल नंबर है वो 2 डिजिट का नंबर है, तो दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस क्या है ये हम लोग से पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए, पहले ही आपको जब ये चैप्टर हम समझा रहे थे तो बताए थे कि 2 डिजिट नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं। तो 2 डिजिट नंबर को क्या लिखेंगे 10x + y लिखेंगे कि नहीं। अब अगर इंटरचेंज करने के लिए बोल रहा है तो इंटरचेंज का मतलब y हो जाएगा x के जगह पे और x चल जाएगा y के जगह पे। तो ये हो गया इंटरचेंज, हो गया इंटरचेंज कर गया। अब इंटरचेंज करने के बाद ये नंबर बना है और कह रहा है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों कितना का आ रहा है 63 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए बिल्कुल ही क्वेश्चन आपका एक ही लाइन में बन रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, घटाइए, तो ये 10x + y - 10y - x = कितना हो गया 63। अब देख रहे हैं कितना हो जाएगा 9x - 9y = कितना आ गया 63। 9 कॉमन ले लेंगे, x - y = 63, तो x - y बराबर कितना हो जाएगा 63/9, 9 × 7 = 63, और यही आपसे पूछा था और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, देखिए कितना आसानी से बन गया। चलिए फिर एक बार समझाते हैं। कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, कोई 2 डिजिट नंबर है, अगर नंबर के डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाता है। इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है कि यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो 10th प्लेस पे चला जाता है 10th प्लेस पे, और जो 10th प्लेस का नंबर है वो यूनिट प्लेस पे चला आता है। ठीक है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है 63 का है। तो कहता है कि जो आपके पास नंबर है 2 डिजिट नंबर है वो दोनों नंबर का डिफरेंस कितना का है, यही हमसे पूछा गया है सवाल में। तो बार बार आपको समझा रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर हम लोग लिखते कैसे हैं, तो 10x + y लिखते हैं। 10x क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये 10th प्लेस का नंबर है, इसलिए इसको 10x + y लिखते हैं। अब इसको इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने का मतलब यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो यूनिट प्लेस का जो डिजिट है
वो टेंस प्लेस पे चला गया और टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस पे चला आया। तो देखिए यहाँ नंबर इंटरचेंज कर गया, डिजिट इंटरचेंज कर गया कि नहीं। तो डिजिट इंटरचेंज करने के बाद अब कह रहा है कि ये दोनों जो नंबर है, ये पहले वाला नंबर और ये जो नंबर इंटरचेंज करके आया है, तब कह रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है, 63 का है। डिफरेंस निकाल दिए, यहाँ आ गया 9x माइनस 9y इक्वल टू 63, 9 कॉमन ले लिए, x माइनस वाई इक्वल टू 63, देयरफॉर x माइनस वाई बराबर 63/9 और इसको काट दिए, कितना आ गया, 7 आ गया। और यही हमसे पूछा गया था कि दोनों जो डिजिट हैं, 2 डिजिट नंबर का जो दोनों डिजिट है, दोनों के डिजिट का डिफरेंस कितना का है। तो डिफरेंस कितना का आ गया, 7 का। और यही सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो 3 डिजिट नंबर का है। ठीक है, 3 डिजिट नंबर भी हम आपको समझाए हैं कि 3 डिजिट नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि इन ए 3 डिजिट नंबर द 10th डिजिट इज थराइस द यूनिट डिजिट, यानी 10th डिजिट का जो रिलेशन है वो किससे है, यूनिट डिजिट से है। एंड 100 डिजिट इज 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट, और 100 डिजिट का भी जो रिलेशन है वो किससे है, यूनिट डिजिट से है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को यूनिट डिजिट को मानना होगा, लेट करना होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ऑल्सो द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 16, यानी 3 डिजिट का जो नंबर है वो 3 डिजिट का जो सम है वो कितना है, 16 है। तो कहता है कि फाइंड द नंबर। बहुत ही आसान है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो लेट यूनिट डिजिट को क्या मान लेंगे, लेट यूनिट डिजिट बराबर x मान लीजिए। तो 10th डिजिट क्या हो जाएगा, 10th डिजिट बराबर 10th डिजिट क्या कर रहा है, 10th डिजिट इज थराइस द यूनिट डिजिट, थराइस का मतलब 3x हो जाएगा। 100 डिजिट क्या हो जाएगा, तो 100 डिजिट इज 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट। 100 डिजिट जो हमारा होगा वो क्या होगा, 100 डिजिट, तो ये 4 टाइम्स यूनिट डिजिट है, तो ये हो गया 4x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कहता है कि डिजिट का जो सम है तो सारे को सम कर दीजिए। तो 4x प्लस 3x प्लस x इक्वल टू कितना, 16। चलिए कितना हो गया, 8x इक्वल टू 16, देयरफॉर x बराबर क्या आ गया, 16/8 इक्वल टू क्या आ गया, 2। अब यहाँ पर 2 आ गया दोस्तों। अब 2 आ गया तो चलिए x का वैल्यू पुट कीजिए, इसका मतलब ये 2 रहेगा, ये 2 पुट कीजिएगा 6 हो जाएगा, ये 2 पुट कीजिएगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए ये 8 जो है किसका है, 100 डिजिट नंबर है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 10th डिजिट नंबर है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। ये यूनिट डिजिट है, 1 से कीजिए चाहे मत कीजिए। चलिए कर देते हैं। अब ये हो गया 2, ये हो गया 60 और ये हो गया 800। सारे को आपस में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 862, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, देखिए दोस्तों बन गया। सवाल बहुत आसान था, ठीक है, लेकिन बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ना शुरू कीजिए, और जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे आगे बढ़ते रहिए, क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएगा। कभी भी आप ऊपर से नीचे तक एक बार क्वेश्चन को पढ़ के और बनाने का प्रयास नहीं करें। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास उपलब्ध हैं, जो भी बुक है, ठीक है, या जो आपके पास स्टडी मटेरियल है, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं, जो तरीका हम बता रहे हैं उस तरीका से आप पढ़ के बना के देखिए, सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आया होगा। जितना हो सके आप उसको प्रयास करें, बनाएं। अगर कोई क्वेश्चन बनाने में परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, उसका हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।